मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आहो आहो, शर्मा जी का फोन था तो मैंने उनको बोल दिया है कि आप थोड़ी देर के बाद डिलीवरी करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माधवी आंटी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? पोहे बनाए हैं, खाओगे बेटा? हाँ। तो क्या? हाँ, ये कोई नाश्ता करने का टाइम है? भाई ये तुम यहाँ पे नाश्ता करने आते हो कि पढ़ाई करने? कोई जरूरत नहीं यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने की, ठीक है? ये ना बिल्कुल गोया की तरह है, उसकी कभी महसूस ही नहीं होने देता। और वैसे भी इसकी मम्मी ने कहा है कि वो नाश्ता करके यहाँ पे आता है, ठीक है? इसलिए कोई नाश्ता नहीं, पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, बाद में। हाँ तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सबके स्कूल के सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ गए? हाँ तो लेके आए हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो एक एक करके आओ। वृंदा, पहले तुम आओ। वृंदा, तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा है इस बार, तुमने एवरेज मेंटेन किया है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। और खास करके मैथ्स में कम मार्क्स आए, तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटे सर, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वेरी गुड, क्या बात। मिथिल, तुम्हारा दिखाना। वेरी गुड मिथिल, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू बेटे सर। ऐसे ही मेहनत करते रहना। फातिमा, दिखाओ। आ जाओ विवेक। अरे, हिंदी और साइंस में इतने कम मार्क्स? सॉरी सर, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। विवेक, ऐसा नहीं चलेगा, आगे सिलेबस और बढ़ने वाला है भाई, मेहनत और करनी पड़ेगी तुम्हें। सर एग्जाम के टाइम बीमार था, अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मेहनत करना अच्छे से, मैं जो भी होमवर्क देता हूँ सब अच्छे से करना। समीर, तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। समीर। सर, समीर मोबाइल में गेम खेल रहा है। क्या? समीर, हाँ बेटे सर। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर। खड़े हो, हाथ दिखाओ तुम्हारा। सर, मोबाइल पीछे सीट पे है। मैंने कहा था ना कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे बंद करके बैग में रख दो, बोला था ना मैंने। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है समीर। पर सर, अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हो? अभी तो आप रिजल्ट्स देख रहे हो ना। ए आगाऊ, रिजल्ट देखना भी पढ़ाई का ही हिस्सा होता है, कळलं? तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ। मोबाइल दो। सर मैं बैग में रख देता हूँ ना। मोबाइल दो। तुम्हारा रिजल्ट लेके आओ। ये क्या है समीर? सारे सब्जेक्ट पे कम मार्क्स? अरे ऐसे कैसे चलेगा? यूनिट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आए थे, सेमेस्टर में उससे भी कम मार्क्स आए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर फाइनल में क्या होगा तुम्हारा? सॉरी भिड़े सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे क्या सॉरी? क्या अगली बार से ऐसा नहीं होगा? पिछली बार भी तुमने यही बोला था कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इतने कम मार्क्स? ऐसे कैसे चलेगा समीर? सॉरी भिड़े सर। अरे क्या सॉरी? ये देखो, इस बार तो तुम्हें पिछली बार से भी कम मार्क्स आए हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है समीर? मैं क्लास में जब भी टेस्ट लेता हूं उसमें भी तुम्हें कम मार्क्स आते हैं। होमवर्क किया? तुम होमवर्क भी नहीं करते, असाइनमेंट भी नहीं करते, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई? तुम क्या करते क्या हो घर पे? ऐसे नहीं चलेगा समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी क्या करें? सर अभी हमें हिंदी का 4th चैप्टर करना है। हाँ पता है, ये लो, जाओ बैठो और टेक्स्ट बुक खोलो। हाँ, हिंदी का 4th चैप्टर। प्रदीप शुक्ला जी हमें ये इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं
बच्चों, आज 4th चैप्टर खत्म कर दिया है हमने। मैंने जो भी होमवर्क और असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करके आना। हाँ हाँ सर। तो आज की क्लास खत्म हो गई, ठीक है? बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। होमवर्क कंप्लीट करना। हाँ सर। यस हाँ भिड़े सर, हाँ। मोबाइल ले लूं? देखो समीर बेटा, तुम्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पक्का पक्का भिड़े सर। अब अगली बार देखना, मेरे मार्क्स ना इस बार से भी बेटर आएंगे। पिछली बार भी तुमने यही बोला था। भिड़े सर, अगली बार देख लेना, अगली बार मेरे मार्क्स इससे काफी बेटर आएंगे। आए नहीं आए? हाँ लेकिन भिड़े सर, अगली बार ऐसा पक्का नहीं होगा। ठीक है, पक्का ना? अरे पक्का। पर ये मोबाइल का इस्तेमाल फोन करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है, गेम्स खेलने के लिए नहीं। हाँ हाँ पक्का भिड़े सर। हाँ, होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे। हाँ वो कार्टून वाला। अरे चले गए बच्चे, मैं तो नाश्ता लेकर आई थी। क्या हुआ? देखो समीर को देखो, अभी भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अभी क्लास में इतना समझाया कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, लेकिन नहीं, कुछ असर ही नहीं है। ये समीर कितना गेम करेगा? चल। हाँ हाँ चल। चल। देखा, दिन ब दिन इसके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। पिछले एग्जाम में ऑलरेडी कम थे, इस बार तो पहले से भी कम आ गए। लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है? पढ़ाई के वक्त तो वो बराबर ठीक से पढ़ाई करता है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ना माधवी, इसलिए तो टेंशन हो रहा है। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन नहीं लूं माधवी, टेंशन तो लेना पड़ेगा, परिस्थिति गंभीर है अभी। इनसे तो टप्पू सेना अच्छी थी। अरे हमारे जमाने में जब मैं टप्पू सेना को पढ़ाता था। ओ, आपका जमाना तो बहुत पहले का था। टप्पू सेना बूढ़ी नहीं हुई है। तुम जमाने को छोड़ो ना माधवी, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरा सबसे कमजोर स्टूडेंट था गुरुचरण सिंह। हाँ, कौन है आता? अरे गोगी। हाँ, गोगी, आपला गोगी, बरोबर है। उस वक्त उसको भी 65% मार्क्स तो आते ही थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपका ट्यूशन क्लास का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए टप्पू सेना कॉलेज छोड़ के स्कूल में वापस आ जाए और आपसे ट्यूशन ले। काय बोलते तू माधवी? कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे सबसे कमजोर स्टूडेंट्स को 65% मार्क्स तो आते ही थे ना। तो क्या होता है? नहीं, तुम ऐसे नहीं समझोगी। अंदर आओ, मैं समझाता हूँ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बैठो। मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ आपकी। माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बैठो, बोला ना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बैठो बैठो। माधवी, ये है समीर के पढ़ाई का ग्राफ। पहले 65%, फिर 55% और अभी 50%। मतलब लगातार नीचे आ रहा है। ये आजकल के बच्चों का पढ़ाई में ध्यान होता ही नहीं है। अरे बच्चों का तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं होता। आप ना बेकार में टेंशन ले रहे हो। वो कोई स्टूडेंट होते हैं ऐसे। नहीं माधवी, अगर स्टूडेंट्स ऐसे हो तो शिक्षक का काम होता है उसे सुधारना। ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माधवी, विद्यार्थी का रिजल्ट अगर ठीक से नहीं आया ना तो उसमें शिक्षक की गलती होती है। अगर मैंने उसे ठीक से पढ़ाया होता तो उसका ग्राफ ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं, क्या करूं? अचार पापड़ की डिलीवरी करने चाहिए आप। माधवी, अचार पापड़ की डिलीवरी करने से समीर का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आपके यहाँ खड़े रह के टेंशन लेने से समीर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। देखिए, अचार पापड़ की डिलीवरी करने चाहिए, फ्रेश हो जाएंगे आप। और मन में ये सब विचार करते करते स्कूटर मत चलाना। शांति से जाइए और शांति से आइए। हाँ, मैं पिशवी ला कर देती हूँ आपको।
सोच समझ में नहीं आ रहा है, तो समीर का ध्यान क्यों नहीं है क्लास में? मार्क्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। चाचा जी, अरे मेरा क्या चाचा जी, बाप रे बाप रे, क्या करे बड़े भाई? सॉरी 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 चाचा जी। अरे क्या सॉरी? तू क्या आंख बंद करके स्कूटर चला रहा था? नहीं, आंख तो खुली है मेरी, मतलब आंख खुली थी चाचा जी। अरे क्या खुली थी? अगर मैं चिल्लाया नहीं होता तो तू तो आज मुझे उड़ा देता। नहीं चाचा जी, ऐसे कैसे उड़ा था? आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। आश। ये हाशवाड़ी, एक पल की भी देरी हो जाती तो आज तो मैं कुछ नहीं होता। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। हाँ ठीक है। चाचा जी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। हाँ मैं चलता हूँ। अब भिन्नी मास्टर तू मुझे ये बता, तू वहाँ से स्कूटर पे आ रहा है, ये पूरा कंपाउंड खाली है, यहाँ से एक जीता जागता इंसान चला आ रहा है, तुझे दिखा नहीं? इंसान दिखा, मेरा मतलब है चाचा जी आप मुझे दिखाई दिए, लेकिन क्या? लेकिन वो क्या, मैं थोड़ा सा टेंशन में था ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा मेरा। अरे ऐसा कैसा टेंशन लेकर तू जा रहा था कि सामने से आता हुआ इंसान तुझे दिखा नहीं? अरे ऐसे टेंशन में तू बाहर रोड पे जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को उड़ा देगा। बता क्या टेंशन है ऐसा? दरअसल चाचा जी मेरा एक स्टूडेंट है समीर, एक्चुअली आजकल उसका क्लास में ध्यान ही नहीं रहता, मार्क्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं उसके, और उसका शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसके मार्क्स बेहतर आने के लिए मैं कोशिश करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये देखिए चाचा जी, मैंने आज का सुविचार क्या लिखा है, अपने काम के प्रति लापरवाही मत करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही अपने काम के प्रति लापरवाही कर रहा हूं। अरे भाई भिन्नी मास्टर, तू जो सोच रहा है वो गलत है, क्योंकि समस्या की तह तक गए बिना पूरा दोष का टोपला अपने सर पे ले लेना, ये तो गलत बात है ना भाई। हाँ चाचा जी, लेकिन एक भिंडी मास्टर, तू एक अच्छा शिक्षक है, और आज के दौर में अच्छा शिक्षक होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। तू तो जानता ही है कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, सभी बच्चों की पढ़ाई करने की रीत अलग अलग होती है, किसी को ऐसे ही एकदम फटाक से याद रह जाता है और किसी को देर लगती है। सब बच्चों की समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है, किसी का ध्यान आसानी से कहीं और चला जाता है और कोई एकदम एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकता है। अरे भिंडी मास्टर, तू तो आज के दौर का अभिमन्यु है, तुझे तो बहुत सारे चक्रव्यूह को भेदना है, नई पीढ़ी का निर्माण करना ये कोई आसान काम नहीं है। अरे आजकल के बच्चों के लिए तो मोबाइल, टीवी जैसी कई सारी चीजें हैं जो उनकी पढ़ाई की एकाग्रता को तोड़कर उन्हें अपनी ओर ललचाती है। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, उनमें एकाग्रता की कमी है और यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन तेरे जैसे शिक्षक को उसका सामना करना है और रास्ता निकालना है। चाचा जी आपकी कही हुई एक एक बात सही है, रास्ता तो निकालना ही है, लेकिन कैसे निकालूं यही समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ, सबसे पहले तो अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल और फिर ठंडे दिमाग से ये सोच कि तू अपने विद्यार्थी की समस्या को कैसे सुलझा सकता है। ठीक है चाचा जी। चल अभी तू जा, मैं भी घर जाता हूँ, ठीक है? हाँ चाचा जी, once again सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। अरे रहने दे भाई, सॉरी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाई भिंडी मास्टर, अभी फिर से ये सब सोचते हुए स्कूटर मत चलाना, वरना रोड पे किसी को उड़ा देगा तू। नहीं नहीं, मैं ध्यान से चल रहा हूँ। चाचा जी ने बोल तो दिया कि सोचना मत, लेकिन ये टेंशन तो मेरे सर पे रहेगा ही रहेगा, पता नहीं इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। मेरे ख्याल से समीर में एकाग्रता कम हो गई है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस बात का हल तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालूं? सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आपके सामने चल रहा था, आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया मुझे, ध्यान था, फिर भी जानबूझ के ठोक दिया? नहीं भाई सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा टेंशन में था, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? सॉरी बोल दिया और खत्म।
शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। सॉरी बोल रहे हैं ना। जाइए जाइए आप जाइए। एक तो ठोक देने का और सॉरी बोल देने का हो गया। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। अरे भाई हाँ? क्या हो गया आपको? अंदर चाचा जी से टकराते टकराते बच गए और यहाँ पर अभी ये। ध्यान किधर है आपका? अरे क्या बताऊं अब्दुल, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। अरे बाप रे, ऐसा क्या टेंशन है आपको कि रास्ते में भी आपका ध्यान नहीं है? अब्दुल मुझे भी देर हो रही है, मुझे वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। रात को सोडा शॉप पे बात करेंगे। हाँ भिड़े भाई, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? भिड़े भाई आप बहुत टेंशन में हैं और टेंशन में मैं आपको स्कूटर पे जाने नहीं दूंगा। आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है भिड़े भाई। अभी अभी आप 2 लोगों के साथ एक्सीडेंट करते करते बचे हैं और बाहर बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं वहाँ क्या हो जाए। ठीक है अब्दुल, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। देख मेरा डिलीवरी करना बहुत जरूरी है। हाँ आप जरूर जाइए, लेकिन सकाराम को यहाँ पर रखकर ऑटो में जाइए। लेकिन अब्दुल। भिड़े भाई आप बहस मत कीजिए, वरना मुझे माधवी भाभी को बताना पड़ेगा। नहीं अब्दुल, माधवी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सखाराम को इधर ही पार्क करता हूँ और ऑटो में चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। और भिड़े भाई ज्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं। ये लो, ये सखाराम जगह पे रख देना बाद में। हाँ। भिड़े भाई हाँ? वो रिक्शा में हेलमेट कंपलसरी नहीं है। रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। क्या बात है, अभी तक ये भिड़े मास्टर नहीं आए? अरे हाथी भाई मत पूछो, आज भिड़े भाई बहुत टेंशन में थे। सवेरे सवेरे वो स्कूटर चलाते उनका कुछ ध्यान ही नहीं था। पहले चाचा जी को, फिर एक आदमी को टक्कर। भिड़े ने स्कूटर से बापूजी को टक्कर मारी। आने दो उसको, आज उसकी खैर नहीं। अरे जेठा भाई टक्कर लगी नहीं, लगते लगते बच गई। हाँ फिर ठीक है। चलो अच्छा हुआ जेठा भरा चाचा जी को लगे नहीं। मैं तो साहब जब तक अपना पिड़ुआ आता है तब तक कोई तड़कता भड़कता शेर सुना दो। सुनाइए मतलब इशराद। ठीक है। तो कहा यूं है कि मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। ओ ये तो लगता है अपने पप्पू के लिए है। ओ पप्पू कूल यार। मैं साहब कंटिन्यू। हाँ मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। हो मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। दर्द देखो आप, दर्द देखो इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे? हाँ दर्द देखो, आगे दर्द हो रहा है आगे कि मैं तो अकेला ही चला था जिंदगी का दही जमाने। बूंदिया मिलती गई, रायता बनता गया। क्या बात है। मेहता साहब ये शेर सुन के ना तो मुझे बूंदी का रायता खाने का मन हो गया। अरे हेलो जी अपना पिड़ू भी आ गया। और मेहता साहब और रायते वाला शेर पिड़ू को भी सुना दो। भाई सूड़ी, ये रायते की शायरी छोड़ो। यहाँ पे जीवन में असली में रायता फैला हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया भिड़े मास्टर, हमें भी तो बताओ। आदवारम तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बताता हूँ। भिड़े भाई पहले छोड़ो। हाँ छोड़ा। मूड ठीक हो जाएगा। अरे क्या बोलूं भाई, मेरा एक स्टूडेंट है समीर। वो हुआ यूं कि ये सब चक्कर है। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ है। अरे बुरा हुआ क्या, बुरा तो अब होगा। क्या मतलब? अरे भाई मार्क्स ऐसे ही घटते रहे तो पता है ना क्या होगा, फेल हो जाएगा तेरा स्टूडेंट। आज एक स्टूडेंट फेल हुआ है, कल दूसरा स्टूडेंट फेल हो जाएगा। हाँ कल दूसरा स्टूडेंट फेल होगा, परसों तीसरा स्टूडेंट फेल होगा, ये तो होगा क्या? हाँ भिड़े मास्टर ऐसा हो सकता है। हाँ धर्म, ऐसा एक के बाद एक स्टूडेंट फेल होता रहा ना तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। फिर कौन माँ बाप ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजेंगे? नहीं कोई नहीं भेजेगा भाई, कोई नहीं भेजेगा। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? समीर का रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। कैसे हो सकता है भिड़े, कोई चांस ही नहीं है भाई। तुम ही ने अभी बोला ना कि पिछली बार भी उसके मार्क्स कम आए थे तो तुमने उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन क्या हुआ, इस बार भी मार्क्स कम ही आए ना भाई। ये ढलान वाला रास्ता है, एक बार जो इसमें फिसला तो फिसलता ही चला जाता है। अरे ऐसा मत बोलो मेहता साहब, आप सब मिलकर मुझे डरा क्यों रहे हो? आत्माराम हम तुमको डरा नहीं रहे, वो क्या बोलते वो धागा कर रहे हैं।
अरे धागा नहीं है यार भाई, आगा आगा कर रहे। नहीं जेठल, आगा नहीं आगाह कर रहे। समझा जय? हाँ मैं समझा भाई, आप समझ लो, वरना दूसरी बार आप धागा की जगह भागा जागा कुछ भी बोले। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, गुड। तो फिर भिड़े, हम तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे हैं ताकि तुम इस बात के लिए मेंटली तैयार रहो। आगाह। आजकल के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही कम हो गया, इसमें तू क्या कर सकता है यार? हाँ अधवाराम, तुम कितना भी पढ़ाना चाहो, लेकिन सामने वाला स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता तो तुम क्या कर सकता है? सही बात है भिड़े मास्टर, ये आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही हैं। भिड़े भाई, मैं तो कहता हूँ अभी तू है ना धीरे धीरे ये ट्यूशन का जो है ना वो थोड़ा कम करके बंदी कर दे। हाँ, और कोई नई लाइन पकड़ ले। अरे नई लाइन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, तेरे पास तो पहले से ही दूसरी नई लाइन है। कौन सी? अरे अचार पापड़ की भाई। अरे हाँ, मैं तो कहता हूँ अचार पापड़ की दुकान खोल ले, और चाहिए तो दुकान चलाने में मैं मदद करूंगा तेरी। हाँ, और मैं तूफान एक्सप्रेस में तेरे दुकान की एड फ्री में छाप दूंगा। अरे बहुत बढ़िया। एक मिनट, पोपटलाल तुमने तूफान एक्सप्रेस खरीद लिया, मालिक बन गए तुम? नहीं, क्यों? तो फिर पगारदार पत्रकार होके तुम फ्री में इसकी जाहिर खबर कैसे छापोगे? नहीं छाप सकते, लेकिन अपने भिड़े के लिए मैं हमारे वो जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं ना, उसमें से एक आध ऐड फ्री में छपवा सकता हूँ। भिड़ो, और तेरा काम तो बन गया। जेठा भरा तुझे दुकान चलाने में मदद कर देंगे और अपना पोपू तेरी ऐड चलवा देगा। हाँ, और आतिफ भाई होलसेल में तेरा माल खरीद लेंगे। हाँ जेठा भाई, होलसेल में इतने सारे अचार पापड़ का मैं क्या करूंगा? अच्छा तो ठीक है, आप खाली बोनी कर देना, होलसेल में थोड़ा माल मैं उठा लूंगा और मेरी दुकान में स्कीम रख दूंगा, तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज के साथ अचार पापड़ फ्री। हाँ ये सही बात है। वैसे जेठा भाई, दुकान का नाम क्या रखेंगे? ये दुकान का नाम तो माधवी भाभी के नाम पे होना चाहिए। हाँ मेन तो वही है, बराबर। अरे क्या बराबर, तुम लोग क्या बोल रहे हो कब से भाई? हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कोई बात करते हैं भला? अरे तुम लोग मेरे दोस्तों के क्या हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समीर के मार्क्स बेहतर बनाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए कि मैं ट्यूशन बंद करने वाला नहीं हुआ। मतलब तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा? तेरा मूड जरा हल्का फुल्का करने के लिए, लेकिन तू तो सच में डर गया। तो डरूंगा नहीं तो और क्या जेठालाल भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अरे बड़े यार, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम क्यों डरते हो? तुमसे अच्छा शिक्षक तो पूरे जमाने में नहीं मिलेगा भाई। हाँ भिड़ो, और तेरे जैसा शिक्षक जो अपने स्टूडेंट्स के एक एक मार्क्स की चिंता करे, वो खाना खाने के बाद सोडा पीना भी भूल जाए, वो ऐसा शिक्षक का जो स्टूडेंट है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। और बेटे, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है भाई जीवन में। कभी कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट मिल जाता है, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिल जाता है जो कमजोर हो। हाँ हाँ यार, चलो चलो घर चलिए। चलो भाई, भाई वो टीवी का लॉट आता है, उसमें एक खराब भी निकलता है भाई। अरे भाई, मार्क्स ऐसे ही घटते रहे तो पता है ना क्या होगा? फेल हो जाएगा तेरा स्टूडेंट। आज एक स्टूडेंट फेल हुआ है, कल दूसरा स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ऐसा एक के बाद एक स्टूडेंट फेल होता रहा ना तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। फिर कौन माँ बाप ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजेंगे? मैंने कोई नहीं भेजेगा भाई, कोई नहीं भेजेगा। ट्यूशन का जो है ना वो थोड़ा कम करके बंदी कर दे। हाँ, और कोई नई लाइन पकड़ ले। मैं तो कहता हूँ अचार पापड़ की दुकान खोल ले, और चाहिए तो दुकान चलाने में मैं मदद करूंगा तेरी। और मैं तूफान एक्सप्रेस में तेरे दुकान की एड फ्री में छाप दूँ। हाँ, और आतिफ भाई होलसेल में तेरा माल खरीद लेंगे। ये दुकान का नाम तो माधवी भाभी के नाम पे होना चाहिए। हाँ मेन तो वही है, बराबर। भिड़े सर दरवाजा खोलो। भिड़े सर दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, दरवाजा खोलो। हाँ भिड़े सर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो बात करते हैं। क्या लगा रखते हैं?
बात करते भिड़े साहब, आओ, बात करते। क्या लगा रखा है ये? समझ नहीं आ रहा। अरे ये आप लोग एक साथ क्या हो गया? सवाल पूछना बंद करो और हमारी बात का जवाब दो। क्या है ये? ये तो समीर का रिजल्ट है ना? ये मेरे बच्चे का रिजल्ट ही है और वो फेल हुआ है। ये देखिए, ये हमारी बच्ची का रिजल्ट है और वो भी फेल हो गई है। मेरी बेटी फेल हो गई है। हम सभी के बच्चे फेल हुए हैं। सबके बच्चे फेल हो गए। और इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अरे नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरी बात समझने का मौका दीजिए। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। हमारे बच्चे फेल कैसे हो गए? क्या पढ़ाया है आपने इन्हें? मैंने पढ़ाया, इनको बिल्कुल पढ़ाया है और मैंने इनको समझाने की कोशिश की, मेहनत करो। लेकिन अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो मैं क्या कर सकता हूँ? माधवी, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, ये बच्चों को रोज समझाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों पे असर नहीं हुआ है। बच्चों को दोष देने की कोशिश मत करो भिड़े सर। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। बच्चों की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। ये आपका काम था, आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाई। आप अपने काम में फेल हो गए और हमारे बच्चे पढ़ाई में। बच्चों को पढ़ाना अगर नहीं आता है तो बंद करो ये भिड़े क्लासेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वीडियो क्लासेस बंद नहीं होंगे। वीडियो क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। वीडियो क्लासेस कभी बंद नहीं होंगे। उठा, काय झालं? सपना देखा आपने? हाँ माधवी, मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। हाँ, और सभी पेरेंट्स घर पे आए और वो बोल रहे कि वीडियो क्लासेस बंद कर दो। काय गो भाई, सभी पेरेंट्स मुझे दोष दे रहे थे माधवी। आपको? हाँ, और एक तरह से दोष तो मेरा ही है ना। आपका कैसे दोष हुआ इसमें? सपना था, सपना समझकर भूल जाइए। नहीं माधवी, सपने में ही सही, लेकिन स्टूडेंट्स अगर फेल होते तो दोष तो शिक्षक का ही होता है ना। और जिस हिसाब से समीर के मार्क्स कम हो रहे हैं, इस सपने को हकीकत बनने में देरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए आप उठिए, फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। बस मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं अभी के अभी समीर के घर जाऊंगा, उसके पेरेंट्स को मिलूंगा और उन्हें कहूंगा कि समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब मैं नहीं लूंगा। उनकी जितनी भी फीस है मैं वापस लौटा दूंगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स के घर भी जाके आऊंगा। ओके, बड़े आहात ना तुम्ही। ऐसा जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में नहीं माधवी, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। अब मुझे यही करना पड़ेगा। अभी कभी तैयार होकर निकलता हूँ मैं। अहो ऐका माझा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐका ना, मेरी बात तो। काय झालं आहे? अरे देख ना तेरे बाबा, वो समीर है ना इनका स्टूडेंट, उसको कम मार्क्स आए तो ये टेंशन में आ गए हैं। क्या? हाँ, ठीक है आई, तुम्हें तो पता ही है ना, बाबा हर छोटी छोटी बात का टेंशन लेते रहते हैं। इट्स ओके। अगर ये नॉर्मल टेंशन नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि समीर के घर जाकर उनके मम्मी पापा को बोल देंगे कि समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है। क्या? हाँ, बाबा ऐसा नहीं कर सकते आई। अगर इतना ही नहीं, ये तो समीर की फीस भी वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। इट्स ओके आई, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विश्वरा, ये क्या है आई? ये समीर के परसेंटेज का ग्राफ। ये मिटाई देते हो, इनके आंखों के सामने रहेगा ना तो और टेंशन लेंगे ये। माधवी, मैं समीर के घर जाके आता हूँ। आहो, मी काय म्हणते, ऐका ना, मेरी बात तो सुनिए। माधवी, मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मुझे करने दो, प्लीज टोको मत, प्लीज। और फिर मेरी बात तो सुनिए एक बार। चाबी रह गई। आहो बाबा, आहो ऐका। आज चाहे जो हो जाए, ये निर्णय तो मुझे लेना ही पड़ेगा। समीर की फीस वापस लौटा के आऊंगा। मैं नहीं पढ़ा सकता अभी उससे। क्या भाई, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? अरे ओ गोकुलधाम सोसाइटी के एकमावा सेक्रेटरी जी। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे मजाक कौन कर रहा है भाई? मुझे तुझसे काम की बात करनी है। ठीक है, तो बाद में करते हैं। हाँ?
अरे देख तो सही, मेरे पास तेरी पसंदीदा चीज है। जेठालाल, ना ही मुझे कुछ देखना है ना ही मुझे कुछ सुनना है। हाँ, अरे भाई, ये मैं जो तुझे दिखाना चाहता हूँ ये तू देखेगा ना तो खुशी के मारा उछल पड़ेगा। जेठालाल, अभी मैं उछलने के मूड में भी नहीं हूँ भाई। अरे मेंटेनेंस का चेक लाया हूँ। अरे सुना कि नहीं, मेंटेनेंस का चेक। हाँ सुना मैंने जेठालाल। मान ले मेरा चेक एक दिन भी आगे पीछे होता है तो खुद आगे पीछे हो जाता है, हजारों ताने मारता है। अभी मैं टाइम के पहले तुझे चेक दे रहा हूँ तो तू लेने को तैयार नहीं है। जेठालाल, बाद में दे देना भाई, अभी मैं नहीं रुक सकता। बाद में मिलते हैं, चलो। चेक बाद में ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ए भाई, ए भिड़े, ए मेंटेनेंस चेक, ये भिड़े को क्या हो गया? मेरा मेंटेनेंस का चेक ठुकरा के चला गया। लगता है कोई बहुत बड़े टेंशन में है। संदीप जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भिड़े सर, भिड़े सर आप अरे आइए आइए भिड़े सर, बैठिए बैठिए। नहीं ठीक है। सुबह सुबह आप अचानक से, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है संदीप जी। मतलब ये कि मैं समीर के बारे में बात करने आया हूँ। समीर के बारे में? दिन ब दिन समीर के मार्क्स कम होते जा रहे हैं और इस बात का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक्चुअली हमें भी समीर की पढ़ाई की बहुत चिंता है। हमने देखा उसका रिजल्ट, इस बार तो उसके मार्क्स पिछली बार से भी कम आए हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है? पढ़ाई तो वो करता है, लेकिन आजकल वो अपना होमवर्क असाइनमेंट कुछ कंप्लीट नहीं करता। और जब भी मैं उसको इसके बारे में डांटता हूँ तो बोलता है कि नहीं, मैं अगली बार से पक्का करके आऊंगा। अभी है कहाँ वो? वो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ हाँ, आइए आइए। ये देखो, होमवर्क करने की बजाय फिर से मोबाइल पे लगा हुआ है ये। खबर लेता हूँ इसकी इसमें। नहीं नहीं संदीप जी, रहने दीजिए, हम जरा बात करते हैं, आइए। देखा ना आपने, होमवर्क के नाम पे वो गेम्स खेल रहा है मोबाइल पे, इसीलिए उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आइंदा से मैं समीर को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। क्या? नहीं, आप ऐसा मत करिए बेटे सर, चाहिए तो आप डबल फीस ले लीजिए। डबल फीस की बात ही नहीं है संदीप जी, उल्टा आपने जो मुझे फीस दी है वो मैं लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। नहीं भिड़े सर, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। संदीप जी, करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है कि इस टेंशन में मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। नहीं नहीं भिड़े सर, ऐसा मत कहिए। नहीं, देखिए आप प्लीज ये पैसे वापस ले लीजिए, मैं अभी समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लीजिए प्लीज, डोंट डू इट प्लीज। हम जानते हैं कि माँ बाप होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, पर काम में बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते, और इसीलिए तो हम समीर को आपके पास लेकर आए थे। हमने आपका बड़ा नाम सुना था और बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा था। भिड़े जी, मैं जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई शिक्षक है जो समीर के मार्क्स को बेहतर करने में उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर कोई शिक्षक उसकी बुरी आदतों को छुड़वा सकता है तो सिर्फ आप हैं। अब हमारे समीर का भविष्य आपके हाथ में है भिड़े जी, प्लीज। अगर शिक्षक होकर आप ही हार मान गए तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? प्लीज भिड़े सर, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, प्लीज। समस्या की तह तक गए बिना पूरा दोष का टोपला अपने सर पे ले लेना, ये तो गलत बात है ना भाई। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, उनमें एकाग्रता की कमी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन तेरे जैसे शिक्षक को उसका सामना करना है और रास्ता निकालना। ठीक है, मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सही कहा, एक शिक्षक ही कर सकता है। अब मैं समीर के प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचूंगा और उसकी आदत बदल के रहूंगा। मैं जानती थी भिड़े जी, सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलता हूं। मुझे आत्माराम जी पर पूरा भरोसा है
वो समीर के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ हाँ पक्का भिजवाऊंगी। हाँ डोंट वरी। हाँ फाइनली सबको मना करके आ गया। नहीं, मैं समीर के घर से ही वापस आ गया। वो अच्छा, मतलब सिर्फ समीर के पेरेंट्स को फीस लौटा दिया आपने? फीस लौटाने गया था माधवी, लेकिन नहीं लौटा पाया। मना करने ही गया था, लेकिन नहीं मना कर पाया। मतलब? माधवी, मैं समीर के घर पे जाके रूबरू देख के आया हूँ कि समीर घर पे जाके क्या करता है, तो मेरा काम और भी मुश्किल हो गया है। ये समीर घर पे जाके पढ़ाई करता ही नहीं, असाइनमेंट करता ही नहीं है। तो क्या करता है? यही मोबाइल, गेमिंग, इंटरनेट चैटिंग, इसी में लगा रहता है। ओगो भाई, मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे आजकल के बच्चों के लिए तो मोबाइल, टीवी जैसी कई सारी चीजें हैं जो उनकी पढ़ाई की एकाग्रता को तोड़कर उन्हें अपनी ओर ललचाती। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते। उनमें एकाग्रता की कमी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। अरे भिंडी मास्टर, तू तो आज के दौर का अभिमन्यु है। तुझे तो बहुत सारे चक्रव्यूह को भेदना है। अभी इस चक्रव्यूह को तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये आज की पीढ़ी की समस्या है, तो इसका इलाज भी आज की पीढ़ी के पास ही होगा ना? क्या मतलब? मतलब आप टप्पू, सोनू और गोली से बात कीजिए ना इसके बारे में, वो जरूर कुछ ना कुछ हल ढूंढ के देंगे आपको। टप्पू, सोनू, गोली? हाँ हाँ, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस समस्या का समाधान होगा। और ट्राई करके तो देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ तीनों से। हाँ सोनू, आहो, वो तीनों एक साथ ही है, गोली के घर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नीचे जा ही रही हूँ, मैं उनको भेजती हूँ ऊपर। ठीक, उनको बोलना इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ पाठवते हैं। हाँ। हाय बिडंकर। हाय हाय हाय। आई ने बोला आपको हम तीनों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जरूरी बात करनी है। आओ बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो। आजा, आज बैठो। यहाँ बैठना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बैठूं? हाँ चलेगा चलेगा। थैंक यू। बताइए बताइए बिडंकर, आपको कुछ सोसाइटी का काम था हमसे? सोसाइटी के काम के लिए मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मुझे क्या मालूम। अरे कोई दूसरा काम नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, हो सकता है बिडंकर, मैं तो ऐसे ही जनरली पूछ रहा था। बताइए ना बाबा, क्या काम था? देखो, दरअसल बात यह है कि मुझे तुम तीनों से एक जरूरी एडवाइस चाहिए। मजाक करे क्या बिडंकर? मैं मजाक क्यों करूंगा भाई? बिडंकर, आप हमारी फिरकी ले रहे ना? अरे मैं क्यों फिरकी लूंगा? ना ही मैं फिरकी ले रहा हूँ और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ। बाबा, यूजुअली तो हम आपसे एडवाइस लेते हैं, आपको हमारी एडवाइस की जरूरत कैसे पड़ गई? जरूरत है बेटा। देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है समीर। वो समीर गुप्ता जिसके घर आप गए थे वो? हाँ हाँ वही। प्रॉब्लम ये है कि ये समीर घर जाके पढ़ाई नहीं करता। पूरा टाइम इंटरनेट पे, मोबाइल पे गेमिंग, चैटिंग करता रहता है और इसकी वजह से उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। यही प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। बिडंकर, ये प्रॉब्लम तो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ कॉमन है प्रॉब्लम, बोला है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? वैसे बिडंकर, सॉल्यूशन तो हम दे देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अरे भाई, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा भाई, सोल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन है बायजूस। बायजूस? ये क्या है? क्या बिडंकर, बायजूस लर्निंग ऐप। अरे बिडंकर, वो ऐड नहीं देखी आपने? कम फॉल इन लव विथ लर्निंग, शाहरुख खान है उस ऐड में। अरे हाँ हाँ, यस यस, वो ऐड तो देखी मैंने, लेकिन मुझे डिटेल में नहीं मालूम। बिडंकर, मैं आपको बताता हूँ। बायजूस भारत की सबसे बड़ी पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है। आप समीर को वो सजेस्ट कीजिए। दिन का सिर्फ आधा घंटा दीजिए, फिर फर्क देखिए। लेकिन ऐसा क्या खास है उस ऐप में? अरे बिडंकर, बायजूस में इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स जो मूवी जैसे वीडियोस और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और बिडंकर, ये एक विजुअल लर्निंग ऐप है, तो हर चीज दिखा के समझाई जाती है, तो ये इजी भी पड़ता है और सब याद भी रह जाता है। और ये ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐप स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है, तो इससे स्टूडेंट्स को हर एक चीज का रट्टा नहीं मारना पड़ता। दे फंडामेंटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
अच्छा अच्छा, लेकिन इसे कोई इस्तेमाल भी करता है कि सिर्फ टीवी की ऐड देखकर बोल रहे हो तुम लोग? नहीं भिड़े अंकल, मैंने पेपर में पढ़ा था। आज की तारीख में इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ये ऐप यूज कर रहे हैं। 2.5 करोड़? हाँ बाबा, मैंने भी ये ऐप देखा है। इस ऐप की और एक अच्छी बात यह है कि इन लोगों का सिखाने का तरीका इतना इम्प्रेसिव और मजेदार है, तो अगर एक बार किसी स्टूडेंट ने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो उसे हमेशा हमेशा याद रहेगा। और इस ऐप को यूज करने से स्टूडेंट्स को पढ़ाई से प्यार हो जाता है। पढ़ाई से प्यार हो जाता है स्टूडेंट को? लेकिन ये काम तो एक शिक्षक का है ना? बिल्कुल शिक्षक का ही काम है बाबा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऐप किसी स्कूल या टीचर की जगह लेना चाहता है। लेकिन भिड़े अंकल, आजकल के स्टूडेंट्स जो गेमिंग, चैटिंग और मोबाइल पे इतना समय बर्बाद करते हैं, उसमें से सिर्फ आधा घंटा अगर बायजूस ऐप को दे दे तो उनको मजा भी आएगा और उनके पढ़ाई के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और जैसा हमने पहले भी कहा, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो आपको फॉरएवर के लिए याद रह जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। यस। अच्छा, लेकिन ये एप्लीकेशन होगा तो मोबाइल या तो टैब पे ही होगा ना? हाँ। नहीं, तो फिर ये ऐप में समीर को देने का रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि समीर ये शाहरुख खान जी का ऐप छोड़ के शाहरुख खान जी का मूवी देखने बैठ जाएगा उसमें। अरे तुम लोग समीर को जानते नहीं हो, बड़ा ही शातिर है वो, बड़ा ही शरारती है वो। 5 मिनट ऐसे ऐप लेके बैठ जाएगा, उसके बाद गेमिंग, मोबाइल, चैटिंग सब चालू हो जाएगा। उसकी बेचारी मम्मी को लगेगा कि मेरा बेटा मोबाइल में पढ़ रहा है और ये यहाँ पे गेम खेल रहा होगा। नहीं भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। बायजूस ऐप में चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है। जब तक आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करोगे, आप नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा सकते। और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप उसी चैप्टर को जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। और जब भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स का ऐप चेक करेंगे तो उनको फटाक से पता चल जाएगा कि उनके बेटी या बेटे ने पढ़ाई की है कि नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और बाबा, मम्मी पापा के लिए एक सेपरेट ऐप भी है जो उनको डायरेक्टली दिखा देगा कि उनका बच्चा बायजूस ऐप पर कितनी पढ़ाई कर रहा है। हमारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे पर्सनली एक बार देखना पड़ेगा ऐप। क्या मैं ऐसे ही स्टूडेंट को वो दे नहीं सकता? भिड़े अंकल, मैं आपको मोबाइल पे डेमो दिखाता हूँ। बोलिए, 1 मिनट देना। हाँ। ये देखिए, तो कैसा लगा डेमो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ भिड़े अंकल? अप्रतिम टप्पू, क्या आइडिया दिया तुमने भाई? सॉरी ऐसे ही शाबाशी दे दो। तो देने ही वालों ना, मैं बोला था अंगावरती कशाला यायचं, घाबरायला होतं ना। अरे यार। लेकिन अप्रतिम आइडिया, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया तुमने, बायजूस ऐप। अभी इस ऐप को समीर पे जरूर आजमाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भिड़े अंकल, आई एम 100% श्योर उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी समीर के घर जाता हूँ और ये बायजूस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ। और बाबा, आप इंटरनेट से नंबर निकालकर बायजूस में फोन कर लीजिए, वो लोग स्टूडेंट के लिए स्पेशल डेमो देंगे। अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ये जो डेमो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा ना? अरे हाँ भिड़े अंकल, डेमो है, डेमो फ्री होता है। हाँ नहीं, वो तो मुझे मालूम था, बस एक कंफर्म कर रहा था। मैं अभी उनसे फोन पे बात करता हूँ, उनका नंबर निकलता हूँ। हम लोग जाएं बाबा, पढ़ाई कंटिन्यू करने। हाँ जाओ जाओ जाओ, सॉरी सॉरी, आ जाओ, थैंक यू, बाय बाय बेटा, बाय। हाँ, बायजूस ऐप। हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल मुझे आपके ऐप का एक डेमो करवाना है। Hi ma'am, this is Anubhav from Byju's. हाँ मिस्टर अनुभव, प्लीज कम। Thank you so much. ये ना सारा दिन टैब और मोबाइल के अंदर खेलता रहता है। जब भी घर पर रहता है पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता है। मैम, जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। एंड बायजूस इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी थ्रू वीडियोस। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, पर्सनलाइज्ड व्यू में हर वीडियो के बाद एक टेस्ट होगा। जब तक बच्चे का टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मिस्टर अनुभव,
आजकल के बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा गेम्स पे इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए कुछ किया है बैजू ने? सर, बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व करने के लिए बाइजूस का एक एकेडमिक फंक्शन है। इसमें हम बच्चों को एकेडमिक्स गेम खिलाते हैं और उसके साथ साथ बच्चे क्विजों के थ्रू नेशनल और ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं। तो बच्चे के हिसाब से वो गेम खेल रहा है, बट ही इज एक्चुअली सॉल्विंग अ टेस्ट। साधारणपणे कितने टाइप की टेस्ट होती है? सर, एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एंड देन अडैप्टिव लर्निंग टेस्ट। हाँ, अच्छा, ये सब चीजों के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है? सर, जरूरी नहीं है। बाइजूस का ऑफलाइन प्रोग्राम भी अवेलेबल है। वाह समीर, आपको रोज इस एप्लीकेशन पे मिनिमम 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ अंकल। एंड मैम, इन 30 मिनट्स में समीर जो भी इस एप्लीकेशन में करता है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको आंसर आपको भी आपके मोबाइल पे मिलेगा थ्रू बाइजूस पेरेंट कनेक्ट। अरे वाह! इसका मतलब है कि हम समीर की रिपोर्ट्स कहीं पर भी हो मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। बिल्कुल मैम। बट अगर समीर घर पर ही है और उसको कोई क्वेश्चन आया तो? सारे डाउट्स का एक ही आंसर है, दैट इज learn.byju's.com। इस पोर्टल में सिर्फ समीर को अपना डाउट पूछना है और आंसर उसके सामने ही होगा। एंड फिर भी बच्चा है, अगर उसको कोई भी डाउट आ जाता है या मुश्किल आ जाती है तो बाइजूस का मेंटर सपोर्ट उसको हेल्प करेगा। सो जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, यू कैन कीप गोइंग बैक टू इट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। समीर, ओहो, मतलब समीर पहले सीखो, फिर समझो और फिर प्रैक्टिस करो। समीर, ये रही तुम्हारी बाइजूस किट। इसके अलावा कोई भी डाउट या इंक्वायरी के लिए आप बाइजूस के कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9241 333 666। ओह, शाबाश समीर, शाबाश। बैठो। ये है बाइजूस द लर्निंग ऐप। 4th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सारे स्टूडेंट्स इस ऐप को यूज कर सकते हैं। हा घ्या तुमचा गरमागरम चहा। अरे आइए आइए आइए। अरे! गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए संदीप जी, समीर आओ आओ आओ। ये बड़ी गुड मॉर्निंग बेटा सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है? क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? बैठे ना। चाय कॉफी छोड़िए, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? आप लीजिए तो सही। हाँ हाँ, अच्छा ले लिया। अभी बताइए तो सही, किस खुशी में? आप भी लीजिए। अरे थैंक यू, क्या बात है। थैंक यू सो मच भिड़े सर। आपको याद है फर्स्ट सेमेस्टर में जब समीर के मार्क्स 50% आए थे, तब आपको कितना टेंशन हो रहा था? हाँ बिल्कुल। आज फाइनल टेस्ट का रिजल्ट आया है और समीर को 62% मार्क्स आए हैं। भैया! ओहो, क्या 62%? हाँ बेटा सर, ये देखिए। ओहो, क्या बात है समीर, शाबाश, क्या बात है। शाबाश बेटा, अरे शाबाश शाबाश। ये इस बात पे मुंह मीठा होना चाहिए। अरे पूरा 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 पूरा। ये सब आपका कमाल है भिड़े जी। नहीं नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं है पूजा जी। शिक्षक सिर्फ राह दिखा सकता है, चलना तो आखिर विद्यार्थी को ही होता है। ये सब समीर की मेहनत का कमाल है, हो कि नहीं समीर? थैंक यू भिड़े सर। हाँ। और एक इंपॉर्टेंट बात पूजा जी, एक थैंक यू तो बाइजूस ऐप और उनके टीचर्स को भी बनता है। समीर जो पूरा टाइम मोबाइल पे गेमिंग और चैटिंग करता रहता था, उस पे से उसको बाहर निकाल के पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने का काम बाइजूस ने तो किया है। अगदी खरं है। इसलिए उनको थैंक यू तो बनता है। हाँ बिल्कुल, थैंक्स टू बाइजूस ऐप और उनके शिक्षकों को भी। ये बाइजूस ऐप मैंने बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल करने कहा था, तो उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसी बात पे और एक बार मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ, ये लीजिए लीजिए। आप भी लीजिए। अरे भिड़े, ये मिठाई पार्टी किस बात की हो रही है? अरे बेटा, समीर को फाइनल में 62% आए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पार्टी अकेले अकेले करोगे? लो, आप भी खाओ। हाँ श्योर आंटी श्योर। अरे सगड़। भिड़े जी, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। ओके, बाय भिड़े सर। बाय बेटा, बाय बेटा, शाबाश शाबाश। हाँ, चलो आज सर से एक बहुत बड़ा टेंशन हल्का हो गया है ना।
थैंक यू। और पर जिनकी वजह से टेंशन हल्का हुआ है उनको तो थैंक्स बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम लोग का शिक्षक तुम लोग को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। बस क्या भिड़े अंकल, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप? नहीं नहीं फॉर्मेलिटी की बात नहीं है टप्पू। मैं तुम लोगों का शिक्षक था, तुम्हें सिखाया करता था, लेकिन मैं भूल गया था कि असली शिक्षक वही होता है जो हमेशा विद्यार्थी भाव से सीखता रहता है। तुम तीनों ने मुझे बायजूस ऐप के बारे में बताया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। इट्स ओके बाबा। नहीं नहीं क्या ओके? भिड़े अंकल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, पूरी टप्पू सेना को पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टप्पू सेना को मेरी तरफ से एक जबरदस्त पार्टी दी जाएगी। हाँ ये हुई ना बात। भिड़े अंकल यान अरे जेठिया कितनी देर, चाय बनी कि नहीं? तैयार तैयार बाबूजी, चाय तैयार है। चल। ये क्या किया तूने जेठिया? सॉरी सॉरी बाबूजी, फोन आया हो लेने गया उसमें। अरे मुझे चाय देने के बाद फोन नहीं उठा सकता था? नहीं उठा सकता था बाबूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी वाली, आजकल जिसे देखो फोन के पीछे पागल हो गया। चल अभी फोन उठा, कब से बज रहा है ढलीला ढल रे वगैरह, उठा। हाँ। हेलो, अरे रॉन्ग नंबर है। लो बोलो, रॉन्ग नंबर के चक्कर में मेरी चाय गिरा दी। पता नहीं था ना बापूजी वो रॉन्ग। क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं बोल नहीं कुछ नहीं। पता नहीं था रॉन्ग नंबर है? नहीं तो पता था? नहीं। अरे क्या हर चीज में नहीं बोल रहा है? अभी खड़ा क्या है? चल साफ कर इसे। हाँ करता। फोन अरे बाबूजी रहने दीजिए, आपने क्यों कांच का टुकड़ा उठा लिया है? तो क्या करता है, तेरी राह देखते खड़ा रहता। सॉरी सब हिसाब कर ले। हाँ अंदर आ सकता हूँ जेठालाल? अरे गुप्ता जी, आइए गुप्ता जी, आइए। बाबूजी ये गुप्ता जी है, MG रोड पे इनकी बहुत बड़ी दुकान है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आप बैठिए गुप्ता जी, मैं 1-2 मिनट में आया। हाँ? बैठ। आओ बेटा आओ, बैठ। कैसे हो बेटा? एकदम मजे में चाचा जी। और कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? अरे बापूजी इनका धंधा तो इतना जोरदार चलता है कि 5 मिनट में किसी से बात करने की फुर्सत नहीं रहती गुप्ता जी को। आज पता नहीं हमारे घर आने का वक्त कैसे मिल गया। अरे जेठालाल, अब तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? MG रोड के सबसे बिजी दुकान के मालिक, जिनके पास चाय पीने की भी फुर्सत नहीं रहती, आज उनके पास वक्त ही वक्त है। ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे यही तो राज की बात है जेठालाल। अच्छा क्या? अरे बताता हूँ। पहले ये लो मेरी तरफ से मिठाई। मिठाई? हाँ बेटा ये मिठाई किस खुशी में? बापूजी एक और दुकान खरीद ली होगी। अरे नहीं, जो दुकान थी वो बेच दी, उस खुशी में मिठाई है। दुकान बेच दी? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला दुकान चलाना घाटे का सौदा है। दुकान चलाना घाटे का सौदा कैसे? हाँ देखो मैं समझाता हूँ। जब तुम दुकान से मुनाफे से नुकसान तक का हिसाब लगाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने इतना घाटे का सौदा किया है। नहीं मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाइए। अब जेठालाल देखो, तुम तो जानते हो दुकान चलाना कितना मगजमारी का काम है। दुकान चलाने में मगजमारी क्या? अब देखो ना जेठालाल, अरे माल लाने की टेंशन, फिर माल बेचने की टेंशन, अकाउंट्स की टेंशन, उधार की टेंशन, कर्मचारियों की पगार की टेंशन, और इलेक्ट्रॉनिक की लाइन से लेकर ऑनलाइन तक की टेंशन, और आजकल तो सबसे बड़ी ऑनलाइन की टेंशन। अरे ये टेंशन दुकान पर तो होता ही है, लेकिन ये टेंशन घर पर भी पीछा नहीं छोड़ता। अब देखो ना जेठालाल, दुकान से 100 का मुनाफा होता है और 200 का टेंशन होता है, वाला घाटे का सौदा। तो बेटा दुकानदार को तो टेंशन रहता ही है, लेकिन दुकान तो चलानी पड़ेगी ना। हाँ चलो अभी तुम लोग बातें करो जेठिया, मैं अपने कमरे में। जी बाबू जी। वैसे गुप्ता जी मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। टेंशन भले कितना भी हो, लेकिन दुकान तो चलानी ही पड़ेगी ना। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मुझे देखो ना,
दुकान बेच दी और दुकान से जुड़ी सारी मगजमारियों से मुक्त हो गया हूँ। दुकान के पैसों को ब्याज पर घुमाता हूँ और देखो सारी टेंशन फ्री होकर मजे से जी रहा हूँ। देखो ना, मेरे पास चाय पीने के 5 मिनट नहीं होते थे और अब देखो तुमसे गप्पे लड़ा रहा हूँ। यूं समझो कि मन को शांति मिल गई है। गुप्ता जी, मेरी दुकान में वो भागा काम करता है ना, वो हमेशा कहता रहता है जैसी जिसकी सोच। अभी क्या है, किसी किसी को धंधे का टेंशन बोझ लगता है और किसी किसी को मजा आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस दिन तुम टेंशन और मगजमारियों से परेशान हो जाओगे तब तुम मुझे याद करोगे। और वैसे भी मैं तो मिठाई देने आया, ये तो बात से बात निकली तो मैंने कह दिया। वैसे जेठालाल, मैंने जो कहा तुम्हें वो एक बार सोच के देख लेना। चलो जेठालाल भाई, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। बाकी दोस्तों को भी मिठाई देनी है। अब वैसे भी अब मैं फ्री हूँ, आता जाता रहूंगा। चलता हूँ। ओके गुप्ता जी, चलो। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, आना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कमाल है, गुप्ता जी जैसे बाहोश व्यापारी ऐसा निर्णय ले, मानने में नहीं आ रहा है। लेकिन सब व्यापारी एक जैसे नहीं होते ना। कुछ लोग होते हैं गुप्ता जी जैसे, जो टेंशन से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, गुप्ता जी ने जो कहा वो सोचने वाली बात तो है।